तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पे हर प्रकार की जानकारी कक्षा 9 से लेकर 12 तक की मिलती है, चाहे वो रिजल्ट से रिलेटेड हो या फिर एग्जाम पेपर से। तो चलिए मैं आज आपके पास लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का विषय हिंदी का कक्षा 11वीं का एक पेपर, जिसमें हम देखेंगे कि कैसा एग्जाम पेपर आएगा। अर्धवार्षिक पेपर जो आ रहे हैं आपका 29 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, वो आपको कैसे आएंगे और किस बेस पे आएंगे। क्वेश्चन जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर बनाया है, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ कक्षा 11वीं का हिंदी का, उसमें से लगभग आपके 70% क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से याद करें, इसको क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें। आपको 70% 70+ ही मिलेंगे, आप उसका बेफिक्र रहिए। ओके, तो पूर्णांक है आपका 80 का लगभग। इसमें से अब परसेंट की अगर मैं याद करूँ 80 में से, तो आपको इसमें से 55 और 60 नंबर के बीच में से आपको मिल जाएगा ये। अगर 100 नंबर का होता तो इसमें से आपको 70 नंबर मिल जाते। चलिए, तो इसमें आपको जैसा कि आप जानते हैं कि 3 घंटे का समय रहेगा। बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। इसमें मेरे पास आंसर नहीं है, आप आंसर ढूंढ लीजिए। ओके, ये एग्जाम पेपर है, सीधा सीधा एग्जाम पेपर है, ये मान के चलिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं कि चिंतामणि की लेखक कौन है। इनमें से आपको सॉल्यूशन आपको क्या करना है, क्वेश्चन को गूगल पे डालना है और आपको आ जाएगा आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। यह हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी, चाहे वो क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो। बोर्ड हो, जेई, नीट, उसका सॉल्यूशन है सिर्फ फ्लो ऐप। आप अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर कर सकते हैं इन दीज 3 स्टेप्स। आप अपने मोबाइल में जाइए, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर डाउनलोड करें, फिर फ़ोन नंबर से साइन अप करें और क्वेश्चन का पिक लेके या टाइप करके सबमिट करें। फिर वो फ्लो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कनेक्ट कर देगा। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जाइए, डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप और मेरा कोड स्क्रीन पर दे दिया गया है। जाइए और डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप। दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है। ये ऑप्शन से आप आंसर देख लीजिए। अगला है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे, कौन रहे ये आपको देखना। आगे सूरसागर के रचनाकार कौन है, तो सूरसागर के रचनाकार सूरदास जी हैं। इतना है कन्फर्म कि सूरसागर के सूरसागर सूरसारावली साहित्य लहरी ये सूरदास जी हैं। ओके, आया है कि यामा किस युग में लिखी गई है। तो इसका पता नहीं है, आप चेक कर लीजिए किस युग में लिखी गई है। लेकिन यामा किसकी रचना है, तो ये है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ये। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है कि रजनी आंटी तो खाली स्थान है उसकी। ये आपको देखना है क्या भरना है इसमें आपको। आगे इंदिरा ठाकुरों की भूमि निभाने वाली उम्र की चुनने वाली थी, ये आपको खाली स्थान दिया है। आगे कि किसान को सबसे अधिक दुख किसकी मृत्यु का हुआ, ये किसकी की जगह पे खाली स्थान है। आगे कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के क्या पुत्र थे। ऐसा लग रहा है इकलौते पुत्र थे शायद, तभी ये दिया हुआ इकलौते पुत्र थे शायद, अब कंफर्म नहीं है। एक बार आप क्लियर कर लीजिए गूगल या फिर बुक में जाके। आगे का समुद्र किससे भरा हुआ है और निरंतर गर्जना करता है, पानी से भरा हुआ है शायद। अब आप देख लेंगे बुक में कि इसके सही आंसर्स क्या हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर देना आपको। चले देख लेते हैं इनको भी कैसा है। कि कबीर ने संसार को क्या कहकर संबोधित किया, ये आपको आंसर्स देखना है। आगे कि माँ की मृत्यु के कितने दिन बाद किसान की बेटी भी चल बसी, ये भी आपको देखना है। आगे देख लेते हैं कि किसके शोर में मानव की आवाज़ सही होते हुए भी दब जाती है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देख लेते हैं। मीरा कृष्ण के प्रति रूपी दूध को किससे मरना चाहती है, ये आपको आंसर देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य सत्य की बात कर लेते हैं। सत्यवान सत्य याद कर ले। चंपा के अनुसार गांधी जी पढ़ने लिखने की कहीं कह रहे थे, क्यों कह रहे थे, नहीं कह रहे थे, मतलब कह रहे चंपा के अनुसार गांधी जी पढ़ने लिखने की नहीं कह सकते, क्या गलत है सही है, या आपको देखना है पाठ में मिल जाएगा। आगे कि मीरा का अपने पति राणा के साथ दाम्पत्य जीवन सुख में बीता था, ये भी आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कबीर के अनुसार सभी जीव एक ही ज्योति में
एकाकार होते हैं। क्या सही बात है गलत है आपको देखना है। आगे है कि नेहरू जी का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। क्या सही बात है, यह भी आपको देखना है। आगे है कि हिंदी साहित्य के महान रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बिल्कुल ये सही हो सकता है, ये सत्य हो सकता है। महान साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। चलिए अब हम देख लेते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी क्या कहते हैं कि कौल की धान किससे रिलेटेड है। आगे विधवा पुत्र बधू पर कुदृष्टि। या आपको देखना सोने पर सुहागा मतलब क्या हो सकता है। सोने पर सुहागा मतलब चौथा हो सकता है आपका बहुत अच्छा। सोने पर सुहागा हो जाना बहुत अच्छा हो जाना। ओके। सपनों का मर जाना मतलब आपको देखना है क्या है। और कि धनुष तीर और कुल्हाड़ी ये आपको रिलेटेड है, रिलेट करना पड़ेगा इसको, इसमें पाठ में दिया होगा। आगे देख लेते हैं। आपके आगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो आपके 3 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 6 ऐसे पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर है, क्वेश्चन का है। और इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन आपको सीधे के सीधे मिल सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से रट लीजिए। ओके। इसमें से 5-6 क्वेश्चंस आपको आएंगे ही। जैसे मैं आपको एक ही बता दूं, कथा किसे कहते हैं, हिंदी साहित्य के महान रचनाकार के बारे में कोई 3 बातें लिखी, ये ऐसी चीज़ें। ओके। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता दूं कि इस बार पहले क्या ओपन पेपर हुए थे, जो आपको पेपर मिल गए थे कोरोना वायरस के चक्कर में, और आपने लिख कर और दे दिए थे, तो आपके अच्छे नंबर आ गए थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि इस बार तो कोरोना का कोई प्रकोप ही नहीं है, इसीलिए आपको इस बार एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। और आप सोच रहे हो कि यूट्यूब पे लीक हो जाएंगे सारे के सारे एग्ज़ाम पेपर, तो ऐसा नहीं है, इस बार लीक नहीं होंगे। ये मानता हूँ कि जो क्वेश्चंस है ना वो दे सकते हैं कहीं से, यहाँ से लीक हुआ या किसी के पास होगा है कि वो उनमें से पिक करके क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं, पर क्वेश्चन पूरा पेपर नहीं देंगे। क्वेश्चन में से पूरा पेपर में से 23 के लगभग आएंगे आपके क्वेश्चन, उसमें से सिर्फ 10 या 12 क्वेश्चन ही आएंगे उसमें, और बाकी आपको और आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ये सोच के चलिए कि आपको लीक नहीं होगा पेपर। ओके। कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, तो आप 0% चांसेस हैं लीक होने के। आपका आप 100% बनाए रखिए। ओके। आप अपना 100% बनाए रखेंगे, और अगर आपको ऐसे पे मिल गया पेपर लीक, तो आपका क्या हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा, क्या हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर आपकी मेहनत आपको कितने नंबर लाने से ला सकती है, 50%। ओके। ऐसे में कुछ क्वेश्चन पेपर जो लीक हो जाते हैं गलती से, उनमें से क्वेश्चन पेपर मिल गए तो लगभग आपका 30% और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 80% लगभग। ओके। तो 80 भी नहीं होगा तो 70 या 75 तो आ ही जाएगा ना। इसीलिए आप अपनी मेहनत पर थोड़ा सा जोर लगाइए, अभी बहुत टाइम है। फाइनल पेपर फरवरी में होंगे, डेट आ चुकी है। ओके। तो अर्धवार्षिक की तरह ना तैयारी करते हुए फाइनल की तैयारी करें। चलिए क्वेश्चन की लेके चलता हूँ आपको मैं, कि शास्त्रीय गायिका से आप क्या समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी है, रट लीजिए इसको। जितने भी क्वेश्चन है इसमें रटना ही पड़ेगा आपको कि एलोरा की गुफाओं के विषय में आप क्या समझते हैं। आगे फीडबैक किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है, ये भी आपको। कथा किसे कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, क्वेश्चन क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको गोल के पी जाइए, ये आपको मिल जाएगा एग्जाम पेपर। आगे देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के महान रचनाकार के बारे में 3 बातें लिखना है। ये दोनों क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से रट लीजिए। ओके। चलिए औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, आगे देख लेते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति में किस बात की जानकारी दी जाती है। आईएमपी क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, रट लीजिए, आपको मिल जाएंगे। ओके। आगे देख लेते हैं कि बिजली इंजीनियर व जनप्रतिनिधि के बीच शिकायत का एक लघु दृश्य लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं, तुलसीदास जी भगवान की पूजा पत्र किस प्रकार करते हैं, ये भी आईएमपी है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होगा, क्या क्या कंडीशन रहेगी उसमें। कुछ क्वेश्चन है ना जो पेपर से आके ऐसे नॉर्मल पेपर में ऐड हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको अभी आईएमपी लिखे है ना, वो क्वेश्चन पेपर है, वहाँ पे क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि दैनिक समाचार के लिए किन्हीं 2 एजेंसियों के नाम लिखिए, और पत्रकारिता क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी रट लीजिए। 4 क्वेश्चन हो गए हमारे इसमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संगीत मुख्यतः किससे संबंधित है, और आगे पुरानी फिल्मों में गायक गायिका नाग के स्वर से ही क्यों गाते थे।
ये जो मैंने क्वेश्चन दिए ना IMP लिखे हैं वो रट लीजिए, आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो पुट करूँ वो आप तक पहुँचे। मिलता हूँ अगली वीडियो में।